हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम करते हैं डेली बेसिस करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स यहां पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आज हम करेंगे 15 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी नोट अगली वीडियो डाली जाए, अगली वीडियो अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको ना सिर्फ डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, बल्कि एक PYQ सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए जाते हैं। न सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जियोग्राफी और हिस्ट्री के दो दो पार्ट्स आपको मिल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो आपको देखने चाहिए। और रेगुलर ये सीरीज जब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते, आपको रेगुलर ये चीज मिलती रहेगी, ताकि आपकी तैयारी दूसरों से दो कदम आगे हो सके। ठीक है, आज की हेडिंग्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं आज की हेडिंग्स पे। और सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फेब को। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी डे। ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में आपको एक ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उत्पादकता वीक की, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की। ओके, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत में जो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है वो 12 से 18 फेब तक मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा कौन मनाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एनसी मनाता है। एनपीसी से क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ओके, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा ये राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। सेकंड चीज, इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री पीयूष गोयल एनपीसी के अभी अध्यक्ष हैं। एनपीसी से वापस मैं आपको बताता हूँ, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। आप जरूर नोट करें इस चीज को अपने नोट्स में। और इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? अभी श्री पीयूष गोयल हैं, जो हमारे कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारे मिनिस्टर भी हैं। ओके, पीयूष गोयल साहब के बारे में इतनी बात हो गई, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में बात हो गई और एनपीसी के बारे में बात हो गई। फिर बात करेंगे अगली हेडिंग पर, अजय माथुर होंगे आईएसए के अगले डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। ये आईएसए क्या है? ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपको पता है 2015 में हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ये पहल शुरू की गई थी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं दुनिया के, क्योंकि उन्हें क्या होता है, सौर ऊर्जा अच्छे से प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने हेतु आईएसए का, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इसके नए जो डायरेक्टर जनरल होंगे वो कौन होंगे? अजय माथुर होंगे। तो तब तक ये नहीं बनते हैं तो वर्तमान में कौन है इसके डायरेक्टर जनरल? आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में है उपेंद्र त्रिपाठी, है ना। तो अभी अगर पूछे, अगर आपके कोई रिसेंट एग्जाम हो और उसमें आए कि आईएसए के डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी हैं, लेकिन अगले डायरेक्टर जनरल भारत मतलब में आईएसए ने घोषणा कर दी है कि कौन होंगे? अजय माथुर होंगे। इसके अलावा आईएसए के हेडक्वार्टर की बात करें, आईएसए का हेडक्वार्टर, जिसका पुराना नाम गुड़गांव होता था, अब इसको गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। ओके, इतनी बातें आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। अगली हेडिंग पे बढ़ेंगे और वो क्या है? वो है ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 में, यानी शीर्ष 10 फिल्मों में भारत की एक लघु फिल्म पहुंची है। ऑस्कर अवार्ड के लिए शीर्ष जो 10 फिल्मों को चुना गया है कि इनमें से किसी एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। उनमें एक शॉर्ट फिल्म भारत की भी है। लघु फिल्म का मतलब हो जाता है शॉर्ट फिल्म, है ना। प्रॉपर मूवी नहीं है ये, 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी नहीं है ये, कुछ छोटी मूवीज की जो श्रेणी होती है उसमें है। और उस मूवी का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, बिट्टू है उस मूवी का नाम। ऑस्कर 2021 के लिए शीर्ष 10 फिल्मों में ये क्या हुई है? इसने अपनी जगह बनाई है। ओके, बात रहेगी ध्यान में। आगे बढ़ेंगे, स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल।
ये दो चीजें क्या हैं? तो आपको पता रखना है, ये भारत के निजी क्षेत्र के यानी प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए हुए दो उपग्रह हैं। क्या है? दो उपग्रह हैं। और अभी इनका जो टेस्टिंग की है, इनकी जो टेस्टिंग की है, परीक्षण किया है, वो किसने? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसरो ने जो किया है वो कहाँ पे किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसरो ने किया है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर पे। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर से इनकी क्या की गई है? टेस्टिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है ये, आपको ध्यान ही रखना है कि स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल नामक प्राइवेट कंपनियों के दो उपग्रहों की टेस्टिंग की है इसरो ने। और वो कहां से की है? वो की है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर से। ओके। इसके अलावा अगर बात करें यू आर राव सैटेलाइट सेंटर की, तो यहाँ इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कहाँ पे है ये सेंटर? ये सेंटर है बेंगलुरु में। ओके, इतनी बात हमें पता चल गई। बेंगलुरु में। इसरो की बात करेंगे तो इसरो, चलिए स्थापना मुझे आप बताइए कि अगर बात करें प्रमुख की बात करें तो के सिवान। और आपको ध्यान रखना है के सिवान को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वॉन करमन पुरस्कार। इसरो और उनके चीफ के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे आकांक्षा अरोड़ा की। आकांक्षा अरोड़ा कौन है? तो आपको पता होगा, हम सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो आपको पिक में नजर आ रही है यही है आकांक्षा अरोड़ा, और ये काम करती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। अभी क्या हुआ, जैसे इन्होंने अपनी कैंडिडेंसी यानी इन्होंने कहा है कि जो महानिदेशक सेक्रेटरी जनरल, अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल अभी है एंटोनियो गुटेरस। सेक्रेटरी जनरल के लिए चुनाव होंगे तो ये भी होंगी सेक्रेटरी जनरल पद की उम्मीदवार। तो ये बहुत सुर्खियों में हो चुकी है, और ये भारतीय, इनका मूल जो है ये भारतीय मूल की पर्सन है। और इन्होंने ये कहा है कि एंटोनियो गुटेरस यूएनओ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला रहे हैं, और मैं बनना चाहती हूँ यूएनओ की सेक्रेटरी जनरल। तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको जरूर ध्यान रखना है, आकांक्षा अरोड़ा यूएनओ में काम करती है, एक पर्सन है, यूएनओ की एक कर्मचारी है। इन्होंने अभी ये उम्मीदवारी जताई है कि अगले जो चुनाव होंगे यूएनओ के महानिदेशक सेक्रेटरी जनरल के लिए, तो वो क्या करेंगे, उसमें चुनाव में दावेदारी अपनी दावेदारी को साबित करेंगी, और उसमें चुनाव में वो हिस्सा लेंगी। ठीक है, इतनी बात पता हो गई। फिर अमित शाह ने, हमारे जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने नई सीएपीएफ बटालियन की घोषणा की है। सीएपीएफ क्या होती है? ये होती है सेंट्रल पुलिस फोर्स। ओके, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और ये किसके अंडर आती है? ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो एक नई सीएपीएफ बटालियन की घोषणा है। आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इसका नाम। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम गृह मंत्री ने रखा है नारायणी सेना। ओके, नारायणी सेना, ये है नारायणी सेना होगा इसका नाम। सीएपीएफ की जो नई बटालियन बनाई जाएगी, ये घोषणा की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात इनकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ। जो टेस्ला कंपनी जो जिसने अपनी सब्सिडरी खोली थी बेंगलुरु में, तो अभी ये बात सामने आई कि वो सिर्फ कारें यहाँ पे बेचेगी नहीं, बल्कि कारों का निर्माण भी भारत में होगा। तो टेस्ला कंपनी कहाँ पे भारत के अंदर कहाँ पे अपनी कारों का निर्माण करेगी? तो आपको पता रखना है कि कर्नाटक में टेस्ला की कंपनी अपनी कारों का निर्माण करेगी। कर्नाटक, ये बात किसने बताई? तो आपको पता रखना है, कर्नाटक के जो सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने ये बात कही है। इन्होंने घोषणा की है कि टेस्ला अब भारत में ना सिर्फ अपनी कारें बेचेगी, बल्कि अपनी कारों का निर्माण भी भारत में ही करेगी। ठीक है, इतनी बात। टेस्ला के अगर मालिक की बात करें तो एलन मस्क हैं।
एलन मस्क जो वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे धनी, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अभी एलन मस्क ने एक डॉज कॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्वीट किया था, उसके बाद में इसकी क्या हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉज कॉइन क्या है। एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में एलन मस्क ने ट्वीट किया था और सडनली इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर गई थी, इसकी प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया था। अगली बात करेंगे, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। देखिए, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे रामलिंगम सुधाकर। कौन थे? रामलिंगम सुधाकर। तो अभी वो हो गए रिटायर। तो अब नए बनाए गए हैं न्यायालय के, वो कौन है? जस्टिस पीवी संजय कुमार। ये पिक में आपको नजर आ रहे हैं जस्टिस पीवी संजय कुमार। इनको बनाया गया है मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पहले ये कहाँ थे? पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ओके, पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्हें अब मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। रामलिंगम सुधाकर का इन्होंने क्या लिया? स्थान लिया। अच्छा, ये रिटायर हुए तो अब बात कर लेते हैं हमारे संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायर होने की एज है वो कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। इतना आपको पता है। इसके अलावा इन्होंने जो नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। शपथ दिलाते हैं उस राज्य के। अभी संजय कुमार को शपथ किसने दिलाई? मणिपुर राज्य के राज्यपाल ने। तो शपथ दिलाने का काम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे अलग अलग उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे। तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है राघवेंद्र सिंह चौहान का। ये कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। ओके, इतनी बात पता रहेगी। इसके अलावा आप ध्यान रखो कुमार माहेश्वरी, ये कहाँ के हैं? ये सिक्किम हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश हैं। ध्यान रखोगे मोहम्मद रफीक, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। ओके, फिर आप ध्यान रखोगे अरूप कुमार गोस्वामी को। अरूप कुमार गोस्वामी ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हैं। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बिल्कुल पूछा जाएगा 100%, हिमा कोहली। पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, इसके अलावा वर्तमान डेट में, और वो है हिमा कोहली। और कहाँ की है? तेलंगाना की। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। फिर बात करें एस मुरलीधर। एस मुरलीधर, तो एस मुरलीधर कहाँ के हैं? ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं श्री एस मुरलीधर। फिर आपको एक नाम और पता होना चाहिए पंकज मित्तल का। पंकज मित्तल जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का संयुक्त हाईकोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? श्री पंकज मित्तल हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए हमारे संविधान से, हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड। अच्छा, मुझे बताइए कि कितने हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर अभी वर्तमान में? तो आप बताएंगे कि 25 हाई कोर्ट भारत। 25वां जो हाई कोर्ट बना था, 25th हाई कोर्ट जो बन रहा है वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश का है ना, अमरावती हाई कोर्ट। ओके, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चिराग परियोजना के बारे में हम बात करेंगे। चिराग परियोजना कहाँ की है? पहली बात, छत्तीसगढ़ की परियोजना है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, है ना, ये है इसका पूरा नाम। तो आपको पता चला है कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ को लेकर ये है चिराग परियोजना। पहली बात याद रखोगे कौन से राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य की परियोजना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, और इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक देगा छत्तीसगढ़ सरकार को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
है ना। 100 मिलियन नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो आपको 10 करोड़ भी मिल सकता है। ओके, तो बात किसे कैसे भी करे, कोई सा भी कान पकड़े आपको पता होना चाहिए, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, मिलियन में देगा या करोड़ में देगा, आपको चीजें दोनों पता होनी चाहिए। तो चिराग परियोजना ध्यान रखोगे, छत्तीसगढ़ ध्यान रखोगे, और वर्ल्ड बैंक ने जो लोन दिया है उसके बारे में ध्यान रखोगे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख की बात कर लें अगर, तो डेविड माल्पस है वर्ल्ड बैंक के प्रमुख, डेविड माल्पस। और स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी हुई थी। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, फिर बात करते हैं अगली, टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ की। देखिए ये बात न्यूज में क्यों आई, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ, दरअसल टाटा मोटर्स ने अपने अगले एमडी और सीईओ की घोषणा कर दी, जो भारत में टाटा मोटर, भारत में क्या, जो टाटा मोटर्स के अगले एमडी और सीईओ होंगे। तो अगले जो होंगे उनका नाम पहले बता देता हूं मैं आपको, वो है मार्क लिस्ट लोसेला, मार्क लिस्ट लोसेला। और वही पर्सन जो अगले होंगे, टाटा मोटर्स के अगले एमडी सीईओ होंगे, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन ये अपना पद कब से ग्रहण करेंगे, ये ग्रहण करेंगे 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई तक तो अभी वर्तमान में जो हैं वो बने रहेंगे, तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 जुलाई से पहले आपका कोई एग्जाम होता है तो हो सकता है वर्तमान का पूछ ले। तो वर्तमान में मोटर्स के वो हैं गुंटेर बुचेक, बुचेक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला कौन होगा, वर्तमान में कौन है, 1 जुलाई से नए बन जाएंगे मार्क लिस्ट लोसेला, मार्क लिस्ट लोसेला। तो अभी जो नाम है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुंटेर बुचेक। फिर बात करते हैं अगर टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का पहले नाम हुआ करता था टेल्को का नाम, लेकिन अब इसकी स्थापना की अगर बात करें तो उन्हें स्थापना हुई, किसने की थी स्थापना, JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय कहाँ अगर बात करोगे हेडक्वार्टर की, तो मुंबई में मिलेगा आपको टाटा मोटर्स का मुख्यालय। और अगर टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात करें, ओवरऑल टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात करें, तो नटराजन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन, ये होंगे टाटा ग्रुप के अगले, सॉरी ये हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन वर्तमान में। ओके, आगे बात करते हैं बाबर क्रूज मिसाइल की। तो बाबर क्रूज मिसाइल का नाम से आपको पता लग रहा होगा किसने प्रशिक्षण किया होगा, इसकी टेस्टिंग अभी की है पाकिस्तान ने। ये बात, पहली बात तो ये हो गई कि कहाँ की मिसाइल है, किसने प्रशिक्षण किया, पाकिस्तान ने। कैसी मिसाइल है, तो सतह से सतह पर वार करने वाली, सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है। ओके, इसकी रेंज कितनी है, रेंज है इसकी 450 किलोमीटर। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो कैपिटल क्या है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद। ओके, करेंसी क्या है, करेंसी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया। पीएम कौन है, इमरान खान यहाँ के पीएम है। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। अच्छा, पाकिस्तान की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है आपका। पाकिस्तान की सीमा भारत में कहाँ कहाँ से लगती है, एक तो गुजरात से, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और बात करेंगे चौथा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इतनी बात आपको पता रखनी है। फिर बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसलिए चर्चा में आए इस बार क्योंकि ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया पे 500 मिलियन, समझ रहे हैं आप, 500 मिलियन, ये दुनिया के पहले ऐसे सेलिब्रिटी, पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनके 500 मिलियन फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे। कहां से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल से, पुर्तगाल के ये हैं। ओके, फिर ये खेलते किसके लिए हैं, तो इटली के, इटली का एक क्लब है जुवेंटस क्लब, उसके लिए भी ये खेलते हैं, जुवेंटस क्लब। नामचीन खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आपको पता हो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया भी है इनसे रिलेटेड और आगे भी आता रहेगा। आगे बात करते हैं अपनी हेडिंग की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहली बात कहाँ पे है, तो ये है द हेग में,
द हेग, जो कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। ओके, द हेग है नीदरलैंड्स में। इसके अलावा इसमें अभी क्या चीज नहीं हुई, तो नए अभियोक्ता चुने गए इंटरनेशनल नीदरलैंड्स, पहले बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स की। तो इसके नए अभियोक्ता चुने गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। उनका क्या नाम है, उनका नाम है करीम खान। ये आपको पिक में नजर आ रहे हैं। पहली बात, ये कहाँ के हैं, ये है ब्रिटेन के। इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका कार्यकाल होगा 9 साल का। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहाँ पे, ये हमने बात कर ली, द हेग में है, और हेग है नीदरलैंड्स में। ओके, फिर बात करते हैं अगली, गरबेरा। गरबेरा क्या है, एक फूल की किस्म है जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, या भारत के अगर संस्थान की बात करें तो भारतीय भारतीय बागवानी अनुसंधान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान विकसित की है भारत के अंदर। दरअसल ये कोई नई किस्म नहीं है। वैसे जो हमारे भारत में इस किस्म को बाहर से मंगवाया जाता था, करीबन हॉलैंड से मंगवाया जाता था, और वहां से जो ये आती थी तो बहुत महंगी पड़ती थी क्योंकि रॉयल्टी वगैरह लगती थी। तो हमारे भारत के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्या किया, गरबेरा फूल की किस्म को हमारे भारत के अंदर ही विकसित किया ताकि भारत में ये सस्ती प्रोवाइड हो सके। तो गरबेरा क्या है, एक फूल की किस्म है, आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है, यहीं समाप्त होता है। बताइएगा जरूर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें वीडियो पे कैसा लगता है। एक दो क्वेश्चन किए गए हैं, उनका आंसर कीजिए ताकि आपका जो रिसर्च करने की क्षमता है, आपके जो रिसर्च एबिलिटी है वो बढ़े, और आपको चीजें लंबे समय तक याद हो। अगर अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा है, पसंद आता है, तो दोस्तों में शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक कुछ कुछ अच्छी चीज पहुंच सके। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो फेसबुक पे हमारा ग्रुप है एकेडमिया क्लासेस के नाम से। एकेडमिया क्लासेस के नाम से ही हम आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, जहां पे हर सेशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही था। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।